से आती है, धन से नहीं। इसलिए जीवन में प्रसन्न रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता न सिर्फ तनाव को कम करती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर औषधि मानी गई है। अगर बात की जाए बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की, तो इसके लिए कई महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है। उन्हीं में से एक है थायराइड हार्मोन। यदि बच्चे में जन्मजात थायराइड हार्मोन की कमी हो या उसकी कोई समस्या हो, तो उसकी वजह से बच्चों का विकास प्रभावित हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, आइए समझ लेते हैं। क्योंकि कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्मजात थायराइड की विकृति बच्चे के बौद्धिक और शारीरिक विकास को भी प्रभावित कर सकती है। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्म से थायराइड की समस्या काफी बच्चों में देखी जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि के कार्य की आंशिक या पूर्ण निष्क्रियता के कारण होने वाली समस्या है, जो जन्म से शिशुओं को प्रभावित करती है। थायराइड ग्रंथि गर्दन के निचले भाग में स्थित होती है। ये आयोडीन युक्त हार्मोन बनाती है, जो विकास, मस्तिष्क के विकास और शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर यानी चयापचय को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें जन्म पे ही नवजात शिशु का जो थायराइड ग्लैंड होता है वो विकसित ना होने की वजह से या उसमें कुछ विकास में प्रॉब्लम होने के कारण थायराइड हार्मोन्स का सिंथेसिस नहीं होता, जिस वजह से बच्चे में ही इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर महत्वपूर्ण हार्मोन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। बच्चों में थायराइड हार्मोन की आवश्यकता शारीरिक और मानसिक विकास के लिए होती है। नवजात शिशु में थायराइड की कमी के लक्षण सामान्य तौर पर नजर नहीं आते। शिशु बिल्कुल सामान्य लगता है। थायराइड ग्लैंड T3 और T4 नाम के दो हार्मोन्स बनाता है। ये जो हार्मोन्स हैं, ये शरीर के अलग अलग अंगों में जाके थायराइड हार्मोन रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं। जैसा कि अगर हम हार्ट की बात करें, दिल की बात करें, तो हार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए भी थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा रोल इसका बच्चों के विकास में होता है, नॉर्मल हाइट गेन के लिए, नॉर्मल प्यूबर्टल चेंजेस के लिए, मतलब प्यूबर्टी के एज पे आने वाले जो शारीरिक चेंजेस होते हैं उसके लिए, और यंग एज में नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, चाहे मेल्स में या फीमेल्स में, इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा किडनी की, मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए, इन सभी में थायराइड हार्मोन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसमें कई तरह के लक्षण और जटिलताएं उत्पन्न होने लगती है। जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड ग्रंथि ठीक से विकसित न हो या कार्य करने में विफल हो जाए। यदि इसका उपचार सही समय पर न किया जाए, तो जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म बौद्धिक अक्षमता या फिर धीमी वृद्धि का कारण बन सकता है। साथ ही बच्चों में कई अन्य जटिलताएं भी हो सकती हैं। जांच द्वारा सरलता से बच्चे में इस समस्या की पहचान हो सकती है। बर्थ पे इसके लक्षण वगैरह देख पाना मुश्किल होता है, इसीलिए यूनिवर्सल स्क्रीनिंग, इसका मतलब जो भी नवजात शिशु का बर्थ हो, उन सभी में आइडियली थायराइड हार्मोन का टेस्ट एक बार ज़रूर कराना चाहिए। अगर कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म हो और इसको हम ना डायग्नोस कर पाएँ और उसका इलाज ना करें, तो इससे बहुत गंभीर समस्याएं बच्चे को फेस करनी पड़ सकती हैं। बच्चे का कद बहुत ही छोटा रह सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनका मानसिक डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिस वजह से उनका IQ बहुत ही कम हो जाता है, जिसको हम मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं। अगर ये अनट्रीटेड रह जाए तो ये लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब इम्पैक्ट कर सकता है। शरीर में हार्मोन की कमी को पूरा करने के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। थायराइड की वजह से कुछ बच्चों में मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक की सहायता और परामर्श लेना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों को दवा देकर थायराइड की इस समस्या का इलाज किया जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के सही इलाज से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को सामान्य बनाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़।